हेलो। हाय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मस्त हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रॉफिट और लॉस। ये जो हमारा चैप्टर है लाभ और हानि, ये इसको देखिए टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या चीज़, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाला ना। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल क्या लिखे हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी जब भी लाभ प्रतिशत आपको चाहिए, हिंदी वाले भी समझते रहें, लग रहा है कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत अगर निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लाभ कितने का हो रहा है और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, उससे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज ही लिख दीजिएगा सीधा सीधा। ऐसे अगर हानि प्रतिशत आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, हानि बट्टे लिखेंगे क्रय मूल्य और इसके बाद लिखेंगे इसमें 100% से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, हानि परसेंटेज क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन आप लोग लिखते हुए रहिएगा, इसको साथ साथ में चलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका। ऐसे लिखा है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीद कर 5,000 रुपये में खरीद कर उसे 6,000 रुपये में बेच दिया जाए। 6,000 रुपये में बेच दिया जाए तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लगभग सब लोग जानते हैं कितना होगा। तो यहाँ हमें नहीं लग रहा है कि किसी को ये डाउट होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है। और इसको सलूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे खरीद कितने में रहा था। और जो खरीद रहा था वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे ये उसका सीपी कितना होगा, यानी क्रय मूल्य की बात करें तो देखेंगे क्रय कितना हो रहा है यहाँ पे 5,000 रुपीज़, यानी 5,000 रुपये है। और यहाँ पे बेच कितने में रहा, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना आ रहा है, 6,000 दिख रहा है। अब यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करें, यानी देखेंगे कितना लाभ हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, कितना अधिक है। तो यहाँ हमें क्या करना, 6,000 में से यहाँ पे 5,000 माइनस कर लेंगे तो 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी 1,000 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो अभी आप लोगों ने देखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ प्रॉफिट 1,000 का हुआ और यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ 6,000 नहीं लिखते हैं कभी भी। हम जब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने की हमसे बात किया जाएगा तो सीधा सीधा यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सीपी को ही लेके चलना होगा। ठीक है, और इंटू करेंगे 100%। तो देखिए ये हमारा सब यहाँ डिवाइड कर लेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशन में हम इसका आंसर ये बता ले जाएंगे। ये तो रहा है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंजिंग ये कर दिया जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि एक दुकानदार, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करके ऐसे लिख दिया, एक दुकानदार क्या करता है, दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5,000 रुपये में वस्तु तो खरीदता है, 5,000 रुपये में एक सामान खरीदता है या एक वस्तु खरीदता है, वस्तु खरीदता है और उसके किराए पर यहाँ पे वो क्या करता है, उसके किराए पे 2,000 रुपये खर्च करता है, अब वह उसे क्या करता है, 6,000 रुपये में बेच दे तो उसका प्रतिशत लाभ, अथवा यहाँ पे लिखा होगा प्रतिशत लाभ और हानि कितने का होगा।
हानि होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन वही है। देखिए खरीदा यहाँ भी 5,000 रुपये में और बेच वही रहा 6,000 रुपये में, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आ गया है कि खरीद के क्या करता है, 5,000 रुपये में तो सामान खरीदा है लेकिन उसके किराए पे भी क्या किया है, 2,000 रुपये उसके किराए पे भी खर्च किया है। तो इस कंडीशन में उससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, कैसे हमें पता चलेगा? अगर हम ये जानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा सिर्फ कितना है, खरीदारी मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। बहुत से बच्चे यही जानते हैं कि क्रय मूल्य हम किसको कहते हैं, जिस वस्तु खरीदते हैं। तो अगर हम खरीद मूल्य को यहाँ पे क्रय मूल्य लेके चले तब तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ क्रय मूल्य सीपी जो होगा वह 5,000 सिर्फ नहीं होगा, 5,000 तो वो खरीदा है लेकिन इस पे 2,000 और इन्वेस्ट किया है उसको ले जाने में, यानी उसके किराए पे खर्च कर दिया है। ठीक है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,000 होगा, 9 की 5,000 लेके चलेंगे। अब यहाँ विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या आ रहा है, यानी एसपी जो है वह दिया है कि वह 6,000 रुपये में इसको सेल किया है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है, तो हानि हम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 7,000 माइनस 6,000 तो हमारा 1,000 का यहाँ पे लॉस हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज जब भी निकालना होगा या हानि प्रतिशत आप निकालते हैं तो 1,000 अपन क्या लिखेंगे, यहाँ 6 या 5 क्या लिखना है, 7,000 लिखना। क्यों लिखना, क्योंकि सीपी हमारा क्या है, 7,000 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7,000 और इनटू क्या करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे भी हमारा आंसर आया क्या, 7 से इसको डिवाइड करिए कितना बार में जाएगा, 14 बार जाएगा ना, 14 से 2 बट्टे क्या आ जाएगा, 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रॉफिट ना होके यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वस्तु खरीदा जाता है और उस पे किराए खर्च कर रहा है या उसकी मरम्मत पे खर्च किया जाए या कुछ और भी एडिशनल उस पर खर्चा किया जाए, यानी टोटल मिला के हम कहते हैं सीपी किसे कह सकते हैं, तो सीपी हम उसी को कहेंगे जो वस्तु पे टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे कोई यहाँ पे कहते हैं कि एक ठेकेदार ही है या ठेकेदार होता है या कोई डीलर होता है, वो क्या करते हैं, पहले ज़मीन वगैरह का डीलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो ज़मीन क्या करते हैं, पहले एक ज़मीन खरीदते हैं, उस पर क्या करेंगे, उस पर कुछ उस पर इन्वेस्ट करेंगे और भी चीज़ें, और इन्वेस्ट करके प्लॉटिंग कर दिए या कुछ उस पे इमारत वगैरह खड़ा कर दिए और उसको फ्लैट बना के फ्लैट वाइज बेचने लगे। तो वो टोटल क्या करेंगे, टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट अपना जोड़ लेंगे और इन्वेस्टमेंट जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट होगा वह सोचेंगे कितना हमें प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वह 10 लाख की ज़मीन खरीद लिया है और उस पे बनवाने में वह 7-8 लाख रुपए खर्च कर लिया, यानी टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 18 लाख हो गया। अब यहाँ पे अगर 10 लाख का ज़मीन खरीदा है और वो सोचे कि इसको 15 लाख में बेच दे तो प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस पर इन्वेस्ट और कर दिया ना, 8 लाख और इन्वेस्ट कर दिया। तो टोटल वो इन्वेस्टमेंट इतना किया और बेचे क्या, अधिक में बेचेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा, कम में बेचेगा तो लॉस होगा। तो सीधी सी बात है कि जितना टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, क्रय मूल्य ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हम लोग इसको करते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग 2-3 टाइप इसमें बना लेते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइप इसका लेते हैं, टाइप फर्स्ट का ही, और यहाँ देखिए एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, आप बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अलग अलग टाइप इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट के में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, एक वस्तु यहाँ पे लिखते हैं 10 वस्तुओं का, देखिए यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यह एक लाइन का क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे गलतियां करते हैं आप लोग। और गलती कहाँ से होता है वह हम लोग देखेंगे। इसके कई तरीके भी होते हैं। बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, 10 रुपये 10 इसको बना लेते हैं क्रय, उसको विक्रय। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा है, देखिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का, यानी यहाँ 10 रुपया क्रय नहीं है, 10 वस्तु का मूल्य है ये, ठीक है। और यहाँ पे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे ऐसे, 10 का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, और सीपी यहाँ लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे, इक्वल में लिख लेंगे 15, और यहाँ पे हमारा क्या है का, यहाँ भी लिखा है तो इसको हम एसपी लिख लेते हैं। तो कहीं न कहीं सीपी अपन अगर एसपी करें, इसको हम यहाँ लेके आए तो 15 अपन क्या आ जाएगा, 10 आएगा। यानी सीपी हमारा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और एसपी क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो देखिए यहाँ सीपी क्या हो जा रहा है, तो यहाँ बताएंगे 15 रुपये में वो खरीदा है और बेचा कितने में है, यहाँ पे 10 रुपये। तो आपको यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का दिख रहा है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, यहाँ 5 का लॉस हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, लॉस यहाँ पे दिख रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना लिखेंगे, 5 अपन लिखेंगे 15 × 100। बहुत से बच्चे यहाँ पे 5/10 लिख देते हैं। उनको लगता है कि यह 10 रुपये में खरीद के 15 में बेचें, 5 का लाभ हो रहा है। और हानि भी निकाल लेते तभी वो गलती करते हैं, यहाँ पे 10 को नीचे लिख देते हैं, इसीलिए गलतियाँ कुछ हो जाती हैं। तो यहाँ हमेशा हमें क्या करना, सीपी ही लिखना, ये दिमाग में रखना हमें, ठीक है। और सीपी हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 33.33%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है इसका। अब मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यहीं हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लें। ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख दें 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। आप लोग निकाल के बताइए क्या होना चाहिए। इसे हम हटा देते हैं, इरेज कर देंगे। ऐसे बताइए, 25 लिखा है, 25 का सीपी इक्वल में है किसका, 20 के एसपी के इक्वल। तो इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हो रहा है। कुछ आया इसका, 20%। क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप लोगों का कुछ आया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ऋषि। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, आपका 20% आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। आप लोग बताइए क्या आ रहा है, आपका क्या आया। अच्छा, नहीं क्लियर हो रहा है अभी। देखिए अगर वैसे नहीं क्लियर हो रहा ना, तो आप सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन के लिए, यहाँ रोहिणी आप यहाँ पे देखिए, आप लोग सब लोग देखिए, यहाँ पे करना क्या होगा हमें ना, कि अगर यहाँ पे 25 लिखा है और यहाँ क्रय लिखा हुआ और यहाँ विक्रय लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो आप इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट कर दीजिए। यानी जहाँ पे क्रय लिखा हुआ है उसको विक्रय बना दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका, और इसको क्या बना लें, हम क्रय बना लें। अब देखिए खरीदे कितने में हमें पता चल जा रहा है, 20 रुपये में, और बेचे कितने में, विक्रय हमारा क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो जब हम इसको परचेज किए कितने में, 20 रुपीज़ में, और उसको सेल कर रहे हैं 25 में, तो हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बता सकते हैं प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, क्योंकि 25 - 20 करेंगे 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय हमारा ही गया ना,
तो इसको लिखेंगे और इंटू क्या करेंगे 100, तो इसे इसको डिवाइड करेंगे 4 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो यहाँ लिखेंगे 25% होगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू, इसकी आंसर सही होगा। प्रॉफिट होगा लेकिन कितने का होगा, 20 नहीं 25% का होगा। ठीक है, अब कहीं डाउट नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन में अक्सर करके इसका जो ऑप्शन दिया होता है यह पहले ऑप्शन में होगा, जो गलती करते हैं आप। 20% प्रॉफिट दिया होगा, बहुत से लोग गलती ये लिख देते हैं 25% प्रॉफिट दे देगा, ऑप्शन ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ 20% लॉस दे देगा और फिर यहाँ पे 25% लॉस, यही ऑप्शन रहेगा, प्रॉफिट होगा ये आपका लॉस है ना, यहाँ पे लॉस रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इसी में हम कंफ्यूज रहते हैं, कभी इसको हम लोग गलती करके आ जाते हैं, कभी इसको कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप समझिएगा कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, वस्तुओं का कंपेयर कर रहा होगा, तुलना कर रहा ना, यहाँ पे इसके बराबर यह है, तो जब आर्टिकल का तुलना करेगा वस्तुओं का, तो उस कंडीशन में आप क्रय को विक्रय, विक्रय को क्रय बना के बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा क्रय क्या है, विक्रय क्या है। क्वेश्चन किस तरह भी आ जाए, इसमें आप देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसमें